आपके सामने मैं एक ऐसी कहानी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जिसमें चोट लगने पर कुछ ही सेकंड में व्यक्ति तैयार हो जाता है। अब कहानी पर आते हैं, जहां हम एक लड़के को देखते हैं जो कहीं जा रहा होता है और इसके पास एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें एक लड़का बैठा होता है और इस लड़के से बोलता है कि तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है और इसे बेहोश करके ले जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और यह लड़का बेहोश बेड पर पड़ा होता है और यह डॉक्टर पता नहीं इसके साथ क्या करता है और इसे काटकर प्लास्टिक की थैली में डालता है और कहीं ले जाकर फेंक देता है। तभी थैली में इस लड़के के कटे हुए पुर्जे डॉक्टर की तरफ आगे बढ़कर हमला कर देते हैं और यह पागल डॉक्टर अचानक नींद से कांपते हुए उठता है। ऐसे काम करते ही क्यों हो जिसका ऐसा नतीजा हो। अब सीन शिफ्ट पता है और हमें एक मूर्ति दिखाई जाती है और सभी इस मूर्ति की तारीफ कर इसकी तस्वीरें ले रहे होते हैं। तभी इस मूर्ति से खून टपकने लगता है और आंखों में से भी खून के आंसू आने लगते हैं और थोड़ी देर में यहाँ पुलिस आती है और सबको पीछे हटने को बोलती है। अब यह मूर्ति पर किए हुए सिग्नेचर को देखते हैं लेकिन इन्हें कुछ पता नहीं चलता कि खून किसने किया है। तभी हम इस लड़के को देखते हैं जिसकी आंख में अचानक दर्द होता है और इसे कुछ दिखाई देता है जहां पर कोई कुछ ढूंढ रहा होता है और यह आंखों में डालने की आई ड्रॉप्स ढूंढ रहा था और यह आई ड्रॉप्स आंख में डालता है। तभी इसे अपना वह सीन याद आता है जब इसकी आंखें निकाली गई थी। हम देखते हैं कि डॉक्टर इसकी आंखें निकाल लेता है और तभी अचानक इसकी आंखें डॉक्टर को देख रही होती है तो डॉक्टर इसकी आंखें घुमा देता है लेकिन आंखें फिर से वापस घूम जाती है और अब डॉक्टर का फोन आता है और यह बात करने के लिए जाता है। तभी पीछे से इस लड़के का शरीर अपने आप हिल होने लगता है और यह उठकर बैठ जाता है और अपनी एक आंख ढूंढ कर लगाता है और डॉक्टर की चिल्लाने की आवाज से यह वहां से भाग जाता है। अब पुलिस वाले उस मूर्ति वाले खूनी को ढूंढने की कोशिश में लगे थे लेकिन ढूंढ नहीं पाते हैं और सीन शिफ्ट होता है और हम इस लड़के को देखते हैं जो यहाँ इस गराज में काम करता है। लेकिन अचानक मालकिन बोलती है कि तुम्हारे मालिक अभी तक घर नहीं आए और यह मालिक को ढूंढने के लिए निकल जाता है और हम देखते हैं कुछ स्टूडेंट इस बेचारे बूढ़े आदमी को परेशान कर रहे थे। तभी यह इसे बचाने जाता है और बूढ़े आदमी को बचाकर घर जाने को बोलता है। अब यह स्टूडेंट इसे मारने लगते हैं। तभी एक स्टूडेंट चाकू उठाता है और चाकू से इसके ऊपर वार करता है जिससे इसका कान कट जाता है। स्टूडेंट बोलता है कि तुम हटे क्यों नहीं थे। यह अपना कान उठाता है और स्टूडेंट इसे मॉन्स्टर बोलकर वहां से डर के मारे भाग जाते हैं और हमने पीछे देखा था उसी प्रकार इसका कान भी अपने आप हिल हो जाता है। अब रात को इसके पीछे कुछ बदमाश लोग पड़ जाते हैं जिससे यह कैसे ना कैसे करके बचकर भागता है। तभी एक लड़की इसका हाथ पकड़कर इसे सुरक्षित जगह ले जाती है जहां पर यह चाकू से इसके पैर पर हमला करती है और देखती है कि इसके घाव को अपने आप ठीक होते देखकर मुस्कुराती है। तभी यह लड़का इस लड़की से डरकर ऊपर से एक गाड़ी पर कूद जाता है जिसके कारण यह चोटिल हो जाता है और कुछ ही सेकंड में तैयार होकर वहां से भाग जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है वापस पुलिस वाले के ऊपर जिन्हें एक और मूर्ति वाली लाश मिलती है जिस पर भी वही सिग्नेचर थे। अब हम एक लड़के और लड़की को देखते हैं। तभी अचानक लड़के की आंख में दर्द होने लगता है और दूसरी तरफ हमारे हीरो की आंख में भी दर्द होने लगता है। अब पता चला कि जो आंख यह वहां पर छोड़ आया था वह इस लड़के को लगा दी गई है। अब रात को लड़के को फिर से दर्द होता है और यह लड़का देखता है कि जैसी मूर्ति चौराहे पर लेगी थी वैसी ही मूर्ति इस किताब में है और यह समझ जाता है कि खूनी यही है। अब पुलिस वाले को हमारे हीरो पर शक होता है। अब हमारा हीरो उस लड़के की दिखाई जगह पर पहुंचता है जहां पिछली बार यह लड़का था। अब यह लड़का यहाँ पर थोड़ी देर बैठता है और इसे वो लड़की दिखती है जो उस लड़के के साथ थी। इसकी आंख नहीं होने के कारण यह लड़कियां इससे डर कर भागने लग जाती है और यह इनका पीछा करता है। कैसे ना कैसे करके यह उन लड़कियों से उस लड़के के बारे में पूछता है लेकिन यह लड़कियां इसे कुछ नहीं बताती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जो एक होटल में खाना खाने आया था और उसी टाइम वो लड़कियां भी उसी होटल में आ जाती है और साथ बैठ जाती है। तभी इस लड़के की आंख में दर्द होता है और इसे यह लड़की फिर से इसके सामने दिखती है और होटल के बारे में पता करके यह वहां जाता है लेकिन बहुत सारी होटल देखकर यह समझ नहीं पाता कि वह कौन सी होटल है जिसमें यह लड़का बैठा है। तभी एक बार फिर से इसे कुछ दिखाई देता है और अब की बार इसे होटल का सही एड्रेस मिल जाता है। यह होटल में पहुंचता है तब तक वो लड़का वहां से चला जाता है। यह लड़का फिर से उस लड़की से उस लड़के के बारे में पूछता है लेकिन इस बार भी इसे कुछ पता नहीं चलता और अब रात को हमें इस लड़के को दिखाया जाता है जिसके पास यह लड़की आती
आती है। यह पूछता है कि तुम्हें मेरा एड्रेस कहाँ से मिला और यह लड़की बोलती है बस मिल गया, तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है, कोई सेलिब्रिटी की तरह। और यह दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं और हम देखते हैं कि यह पुलिस वाले अब हमारे हीरो के पीछे पड़ जाते हैं और प्यार का इजहार करने के बाद यह लड़की पानी पीने बाहर आती है, तब इसे यह किताब मिलती है जिसे देखकर यह हैरान हो जाती है। और अब सीन शिफ्ट होता है जहां हमें सुबह के समय कुत्ता भौंकता हुआ दिखाई देता है जिसको इसका मालिक चुप करा रहा होता है और मालिक देखता है यह कुत्ता एक मूर्ति पर भौंक रहा है जो एक जिंदा इंसान को मारकर बनाई गई थी। अब हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो टीवी पर यह सब देखती है और इसे वह किताब वाली तस्वीर याद आ जाती है जिसे देखने के बाद इस लड़की को उस लड़के के ऊपर शक हो जाता है। अब इस मूर्ति के पास पुलिस वाले आ जाते हैं और एक बार फिर से इस लड़के के पीछे वह बदमाश गुंडे पड़ जाते हैं, लेकिन अब की बार यह इनसे लड़ता है और एक दो को मार गिराता है, लेकिन एक लड़का कुल्हाड़ी से इसका हाथ काट देता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में इसका हाथ वापस इसके हाथ से जुड़ जाता है और यह लड़का कुछ भी नहीं कर पाता है और पीछे से वह लड़की आ जाती है और इस लड़के को कट का सौंप देकर बेहोश कर देती है और यह दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। अब यह लड़की उस खूनी लड़के को लेकर छत पर आती है जहाँ पहले से ही इस लड़की का एक दोस्त छिपा था और इस लड़के से बोलती है सभी खून तूने ही किए हैं ना। सच्चाई का पता चलने पर सबसे पहले यह इस लड़की को मारता है और यह लड़की बेहोश हो जाती है। बाद में इन दोनों लड़कों के बीच युद्ध छिड़ जाता है जिसमें यह लड़का इस लड़की के दोस्त को बुरी तरह मारता है और ऊपर से नीचे गिरा देता है। और अब हम देखते हैं कि यह लड़का इस लड़की के पास आता है और इसे चुप रहने को बोलकर इसे गले लगाता है। गले लगाने के बाद इसकी गर्दन मरोड़कर इसे मार देता है। अब हम देखते हैं हमारे हीरो को सब पता चल जाता है और यह इनको बचाने के लिए भागता है, तब तक यह इन दोनों को मार देता है, लेकिन अंदर जाने के बाद से पता चलता है कि यह लड़का बाथरूम में चला गया है जिसके पीछे यह भी चला जाता है, लेकिन यह गलत आदमी को पकड़ लेता है और पूछता है कि तुम्हारा कोट कहाँ है। यह बोलता है कि कौन सा कोट। तब इसे पता चलता है कि मैंने गलत आदमी को पकड़ लिया है और यह इसे जाने देता है। तभी इसे पता चलता है कि वह आदमी तो टॉयलेट में है और यह टॉयलेट का दरवाजा बजाता है और दरवाजा तोड़ने की कोशिश भी करता है, लेकिन टूटता नहीं है। इसके कारण यह ऊपर से चढ़ने की कोशिश करता है जिस पर यह लड़का इसके हाथ में पेन से वार कर देता है जिससे इसके हाथ में खेड़ा हो जाता है। तभी इसको पकड़ने के लिए 2-3 गार्ड आ जाते हैं और इसे पकड़ लेते हैं और यह लड़का खूनी लड़के का पैर पकड़ लेता है जिससे लड़के को इसका हाथ तैयार होते दिखता है और यह सब देखकर हैरान हो जाता है और गार्ड वाले इस लड़के को पकड़कर बाहर ले आते हैं। तभी वह लड़की आती है जिसको लगता है कि इसी ने ही मेरी दोस्त को मारा है, इसको थोड़ा बहुत सुनती है भजन और इस लड़के को यह गार्ड वाले पकड़ कर ले जा रहे होते हैं। तभी पीछे से वह लड़की आती है और सभी गार्ड वालों को शॉक देकर यह दोनों वहां से भाग जाते हैं और बाद में पुलिस आती है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे में सभी को देखती है और बाद में पुलिस इस खूनी लड़के से पूछताछ करती है जिस पर इसके खिलाफ पुलिस वाले को कोई सुराग नहीं मिलता, तो यह यहाँ से चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम इस लड़के और लड़की को देखते हैं। लड़की बताती है कि एक बार की बात है जब मैं सड़क पर खड़ी थी और अचानक से ट्रक आ जाता है। ट्रक मेरे ऊपर से जाने ही वाला होता है कि तुम्हारे जैसा एक लड़का आकर मुझे ट्रक से बचा लेता है, लेकिन वह खुद ट्रक के नीचे कुचला जाता है। उसकी हालत देखकर ट्रक वाला डर जाता है और वहां से हाथों हाथ भाग जाता है और लड़के की तरफ देखती हूँ तब तक वह लड़का कुछ ही सेकंड में तैयार होकर वहां से भाग जाता है। अब इस लड़के की आंख में दर्द होता है और यह देखता है कि लड़के ने अब की बार इसकी ही तस्वीर बनाई है। आगे हम देखते हैं यह लड़का कार इसे देखता है, लेकिन लड़के को आंख से पता चल जाता है कि वह मुझे ही देख रहा है। तभी लड़का पीछे घूमकर देखता है और यह कार से चला जाता है। यह इसका पीछा करता है, लेकिन आगे नाकाबंदी होने के कारण पुलिस वाले इसे पकड़ लेते हैं। अब क्या यह पुलिस से बचकर अपनी आंख वापस ले पाएगा या फिर जो खून इसने किया ही नहीं उसकी सजा इसे मिलेगी? जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।